ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 में डेबिट नोट तथा क्रेडिट नोट का उपयोग पार्ट 3 अध्याय के तहत आज हम सीखेंगे डेबिट नोट वाउचर तथा क्रेडिट नोट वाउचर में इंसेंटिव और डिस्काउंट की एंट्री करना। इससे पहले वाले अध्याय में हमने आपको ये बताया था कि ग्राहक को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सप्लायर उसे छूट या रियायत प्रदान करता है और उसकी एंट्री सप्लायर क्रेडिट नोट वाउचर में करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कई बार सप्लायर स्वेच्छा से कस्टमर को कोई छूट या प्रोत्साहन राशि प्रदान करता है। आइए देखते हैं यह छूट या प्रोत्साहन राशि किन स्थितियों में दी जाती है। पहली स्थिति है सप्लायर द्वारा दिए गए टारगेट को पूरा करने पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि यानी इंसेंटिव। मान लीजिए सप्लायर ने कस्टमर को कहा कि यदि वो एक माह में 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का माल खरीदता है तो वह उसे पूरी खरीद पर 1% इंसेंटिव देगा। जैसे कि ग्राहक ने 1,10,000 का माल खरीदा तो उसे 1,100 रुपए का इंसेंटिव प्राप्त होगा। जिस तरह से निश्चित राशि पर यह इंसेंटिव दिया गया उसी तरह से निश्चित मात्रा में या उससे अधिक माल खरीदने पर इंसेंटिव दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए सप्लायर ने ग्राहक से कहा कि यदि वह एक महीने में 1,000 किलो या उससे ज्यादा माल खरीदता है तो वह उसे प्रति किलो 1 रुपया इंसेंटिव देगा। अब मान लीजिए ग्राहक ने 1,100 किलो माल खरीदा तो उसे 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 1,100 रुपये इंसेंटिव प्राप्त होगा। दूसरी स्थिति है सप्लायर द्वारा रखी गई शर्तों को पूरी करने पर दी जाने वाली छूट। मान लीजिए ग्राहक ने 10,000 रुपये का माल खरीदा और सप्लायर ने कहा कि माल खरीदने के 1 सप्ताह के अंदर अंदर यदि ग्राहक उसका पेमेंट कर देता है तो वह उसको 2% छूट देगा। इस प्रकार से यदि ग्राहक सप्ताह भर के अंदर 10,000 रुपये का बिल पे कर देता है तो उसे 200 रुपये की छूट मिल जाएगी। इस तरह से और भी कई कारणों से सप्लायर द्वारा कस्टमर को प्रोत्साहन राशि या छूट दी जा सकती है। अब ये जो इंसेंटिव और छूट है इसकी एंट्री सप्लायर और कस्टमर के खातों में किस तरह से होगी यह देखने के लिए हम चलते हैं टैली पर। यहाँ पर यह सुपर होलसेल ट्रेडर्स से कंपनी खुली हुई है जो कि सप्लायर है। सुपर होलसेल ट्रेडर्स ने अपने कस्टमर बेस्ट रिटेल शॉप को कहा था या यूं कहें टारगेट दिया था, अगर वो एक महीने में 1 लाख या उससे अधिक का माल खरीदता है तो वह उसे 1% का इंसेंटिव देगा। आइए बेस्ट रिटेल शॉप का लेजर हम देखते हैं कि उसने ये टारगेट पूरा किया है या नहीं। ये देखिए अब हम बेस्ट रिटेल शॉप के लेजर में हैं और ये जून महीने में हमने बेस्ट रिटेल शॉप को जो माल बेचा है उसकी डिटेल्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो अब ये देखिए जो माल हमने उसको बेचा है टोटल वो हो रहा है 1,15,500 रुपये का, यानी जो टारगेट हमने दिया था बेस्ट रिटेल शॉप को खरीदने का वो उसने पूरा कर लिया है। तो हम इस अमाउंट पर अब उसको 1% का इंसेंटिव देंगे। अब ये जो इंसेंटिव हम देंगे उसकी एंट्री होगी क्रेडिट नोट वाउचर में। इसके लिए हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर। यहाँ से हम चुन लेंगे क्रेडिट नोट। ये क्रेडिट नोट वाउचर खुल गया है पर ये अभी इनवॉइस फॉर्म में है, हमको चाहिए वाउचर फॉर्म। तो ये यहाँ से हम इसको वाउचर फॉर्म में बदल लेंगे और यहाँ पर अब पहले हम तारीख बदल लेते हैं। हम 30 जून को एंट्री कर रहे हैं और अब रेफरेंस में हम डाल रहे हैं टारगेट अचीवमेंट। ये हमने रेफरेंस में टारगेट अचीवमेंट डाल दिया। अब हम एंटर प्रेस करके आगे आएंगे। क्रेडिट होगा बेस्ट रिटेल शॉप। अब इस एक महीने में उसने जितने रुपए का माल खरीदा है उसका 1% अमाउंट जो बनेगा वो हमको यहाँ पर देना है। उसने जो माल खरीदा है वो है 1,15,500 रुपये का, तो उसका 1% बनता है 1,155 रुपये। वो हम यहाँ डाल देंगे। अब यहाँ पर हम इंसेंटिव पे कर रहे हैं तो हमको जो अकाउंट चाहिए वो है इंसेंटिव पेड।
जो कि यहाँ पर बना हुआ नहीं है, उसको बनाने के लिए हम Alt+C प्रेस करेंगे। यहाँ पर नाम डाल देंगे इंसेंटिव पेड। आगे आएंगे। अब ये जो अकाउंट है ये हम बनाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत, क्योंकि ये एक तरह का हमारा खर्चा है। यहाँ से हम चुन लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और अब इसको पूरे को हम एक्सेप्ट कर लेंगे Ctrl+A से। इंसेंटिव पेड यहाँ पर आ गया है, 1155 यहाँ आ गया। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे नरेशन। ये हमने यहाँ पर नरेशन लिख दी है। बीइंग 1% इंसेंटिव पेड टू बेस्ट रिटेल शॉप अगेंस्ट टारगेट अचीवमेंट, और अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये जो क्रेडिट नोट सुपर होलसेल ट्रेडर्स ने बनाया है, इसका प्रिंट वो अपनी कस्टमर बेस्ट रिटेल शॉप को भेज देगा। इसका प्रिंट प्रीव्यू हम देख लेते हैं और उसको देखने के लिए हम पेजअप की प्रेस करेंगे। तो ये देखिए ये वो एंट्री आ गई है। अब हम जाएंगे प्रिंट पर और अब हम एंटर प्रेस करेंगे प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। इसको जूम करके हम देख लेंगे। ये देखिए ये क्रेडिट नोट आ गया है। यहाँ पर रेफरेंस, पार्टीज नेम और ये सारी चीज़ें आ गई हैं, और किस अकाउंट पर ये क्रेडिट नोट बना है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। जो नरेशन हमने लिखी थी वो भी यहाँ आ गई है। अब इस क्रेडिट नोट के आधार पर बेस्ट रिटेल शॉप अपने यहाँ पर डेबिट नोट में इसकी एंट्री करेगा। आइए अब हम चलते हैं बेस्ट रिटेल शॉप कंपनी में। ये हम बेस्ट रिटेल शॉप कंपनी में आ गए हैं और जो क्रेडिट नोट इसको सुपर होलसेल ट्रेडर से प्राप्त हुआ है उसके आधार पर उसकी एंट्री अब होगी डेबिट नोट वाउचर में। इसके लिए ये अकाउंटिंग वाउचर्स में हम जाएंगे और डेबिट नोट हम खोल लेंगे। यहाँ पर हम डेट चेंज कर लेंगे। 30 जून को इसकी एंट्री हमको करनी है, तो ये 30 जून हमने डाल दिया। रेफरेंस में हमने डाल दिया है सप्लायर्स क्रेडिट नोट नंबर, और जो नंबर था 3 वो डाल दिया है। एंटर प्रेस करके आगे आएंगे और यहाँ पर डेबिट होगा सुपर होलसेल ट्रेडर्स और अमाउंट आएगा 1155 रुपये। यहाँ पर क्रेडिट होगा इंसेंटिव रिसीव्ड अकाउंट, पर चूंकि वो यहाँ पर है नहीं लिस्ट ऑफ लेजर्स में, इसलिए हम वो बना लेंगे Alt+C प्रेस करके। ये नाम हमने डाल दिया है। एंटर प्रेस करेंगे, आगे आएंगे। अब ये एक तरह से चूंकि इनकम है, इसको हम बनाएंगे इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रुप के तहत। इसको अब हम एक्सेप्ट कर लेंगे Ctrl+A से, और अब नरेशन लिख देंगे। यहाँ पर हमने नरेशन लिख दी है बीइंग 1% इंसेंटिव रिसीव्ड फ्रॉम सुपर होलसेल ट्रेडर्स अगेंस्ट टारगेट अचीवमेंट। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम वापस चलते हैं सुपर होलसेल ट्रेडर्स कंपनी में। अभी हमने देखा था कि टारगेट अचीव करने पर जो इंसेंटिव दिया जाता है उसकी एंट्री किस तरह से होती है, और अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। सुपर होलसेल ट्रेडर्स ने अपने कस्टमर बेस्ट रिटेल शॉप को जो माल बेचा था उसके साथ उसने शर्त रखी कि अगर वो 1 सप्ताह के अंदर उसका पेमेंट कर देता है वह उसको 2% का कैश डिस्काउंट देगा। आइए पहले हम बेस्ट रिटेल शॉप का लेजर देख लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 जुलाई को हमने बेस्ट रिटेल शॉप को 27,500 रुपये का माल बेचा। कस्टमर से हमको 27,500 रुपये लेना थे। कैश डिस्काउंट काट कर उसने हमको 26,950 रुपये पे कर दिए। अब ये जो 550 रुपये उसने काटा, इसका हम क्रेडिट नोट बना देते हैं। उसके लिए हम बाहर आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स पर जाएंगे और अब जाएंगे क्रेडिट नोट पर। रेफरेंस में हमने वो बिल नंबर डाल दिया जिस पर ये हमने डिस्काउंट दिया है। अब क्रेडिट होगा बेस्ट रिटेल शॉप और यहाँ पर अमाउंट हम डाल देंगे 550 रुपये। यहाँ पर डेबिट होगा कैश डिस्काउंट गिवन, जिसको हमने बनाया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के तहत। ये यहाँ पर हमने डाल दी है नरेशन बीइंग 2% कैश डिस्काउंट गिवन टू मेसर्स बेस्ट रिटेल शॉप अगेंस्ट अर्ली पेमेंट। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे और अब हम इस क्रेडिट नोट का प्रिंट देख लेते हैं। ये प्रिंट जो है कस्टमर बेस्ट रिटेल शॉप को भेज दिया जाएगा और इसके आधार पर बेस्ट रिटेल शॉप अपने अकाउंट्स में डेबिट नोट में इसकी एंट्री कर लेगा। उसके लिए हम चलते हैं बेस्ट रिटेल शॉप कंपनी में।
ये अब हम आ गए हैं बेस्ट रिटेल शॉप में और एंट्री के लिए चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। यहाँ से हम खोलेंगे डेबिट नोट। रेफरेंस में हम डाल देंगे सप्लायर्स क्रेडिट नोट नंबर। यहाँ पर डेबिट हो जाएगा सुपर होलसेल ट्रेडर्स। अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 550 रुपये। क्रेडिट होगा कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। इस लेजर को हमने बनाया है इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रुप के तहत। नरेशन हमने लिख दी है बीइंग 2% कैश डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम मेसर्स सुपर होलसेल ट्रेडर्स अगेंस्ट अर्ली पेमेंट। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। टैली ERP 9 में डेबिट नोट तथा क्रेडिट नोट का उपयोग पार्ट 3 के तहत आज हमने सीखा डेबिट नोट वाउचर तथा क्रेडिट नोट वाउचर में इंसेंटिव और डिस्काउंट की एंट्री करना।